हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं अरविंदर, आप सबको मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा क्लास 11th में। सबसे पहले तो आप सभी को क्लास 10th में पास होने के लिए बहुत बहुत बधाई। अब हम नेक्स्ट क्लास 11th में आ गए हैं। तो 11th में हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी बातों की। आज बेसिक कुछ बात समझते हैं 11th और 12th के कनेक्शन के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। हम फिजिक्स पढ़ेंगे। तो फिजिक्स में आज हम बात करते हैं कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स की। देखिए, ये वैसे फिजिक्स तो आपने क्लास 9 से ही स्टार्ट हो जाती है प्रॉपरली, बट 11th में आके जो 9th क्लास की चीज़ें हैं उसको आप काफ़ी डिटेल्ड मैनर में, ब्रॉड मैनर में पढ़ते हैं, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं आज की चर्चा फिजिक्स की। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बस एक ही बात है, आपको इसमें रेगुलरिटी रखनी है। जो लेक्चर आ रहे हैं उसको आपको कंटिन्यूटी में देखना है। तो आपको 100% मैं बता सकता हूँ फिजिक्स बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा। और साइंस के हर सब्जेक्ट्स में ये आप ध्यान रखें कि आपकी कंटिन्यूटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कंटिन्यूटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई बात है तो वो है कंटिन्यूटी। अगर आप कंटिन्यूटी रखते हैं सब्जेक्ट में तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज की बात। हम आज सबसे पहले तो मैं कहूँगा वेलकम बैक टू स्कूल, ऑनलाइन स्कूल। एक्चुअली क्योंकि ऑफलाइन तो अभी पॉसिबिलिटी है नहीं, जो पेंडेमिक है उसके कारण। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स की। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा कि फिजिक्स एक्चुअली है क्या। व्हाट डू यू मीन बाय द फिजिक्स, मतलब आप फिजिक्स से क्या समझते हैं, भौतिक विज्ञान से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, फिजिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ नेचुरल साइंस, ठीक है। फिजिक्स क्या है? प्राकृतिक विज्ञान का एक सुव्यवस्थित अध्ययन है। प्राकृतिक जो विज्ञान है उस प्राकृतिक विज्ञान का सुव्यवस्थित अध्ययन है, जिसको हम फिजिक्स के नाम से जानेंगे। तो अभी तक आपने क्या है, क्लास 10th में साइंस के बारे में पढ़ा है, विज्ञान के बारे में पढ़ा है, साइंस के बारे में पढ़ा है। तो हम चर्चा करेंगे, साइंस से ही स्टार्ट करते हैं हम अपनी बात को। बट साइंस की एक पार्ट होता है, एक ब्रांच होता है, जिसको हम क्या कहेंगे, फिजिक्स। और जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बड़ी ही इंटरेस्टिंग मैनर में, और आपको ऐसा लगेगा वास्तव में कि फिजिक्स इज ए वेरी 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 इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं फिजिक्स में वो आपको डेली लाइफ से रिलेटेड हैं, ठीक है। जैसे प्रकाश हम डेली देखते हैं, ठीक है। प्रकाश का मतलब सूर्य का प्रकाश। फिर अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में डेली काम आती है, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं हम, ठीक है। हम बात करते हैं मैकेनिक्स की, कि हम चल पा रहे हैं या हम पृथ्वी पर चल रहे हैं तो इसके क्या क्या कारक हैं, हम क्यों चल पा रहे हैं। अगर फिसल जाते हैं तो किस स्थितियों में फिसल जाते हैं, गिर जाएंगे तो किस स्थिति में गिर जाएंगे। हम किसी वस्तु को खींच रहे हैं तो हम थक क्यों जाते हैं, मतलब किसी वस्तु को चला रहे हैं, ठीक है, या बल लगा रहे हैं किसी वस्तु पे तो ऐसा क्यों होता है ना। सूर्य, जो भी प्लेनेट हैं, सूर्य हैं, तारे हैं, ग्रह हैं, वो सभी एक दूसरे के सापेक्ष, मतलब एक दूसरे के दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा क्यों कर रहे हैं। ऑल द प्लेनेट, सन, मून, स्टार आर रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, व्हाई दिस विल हैपन, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों से संबंधित है फिजिक्स। तो हम वापस से आते हैं साइंस पे। हमारा जो सब्जेक्ट आपने अभी तक 10th क्लास में जो पढ़ा हुआ है उसको हम कहते हैं साइंस। तो आपने सभी ने क्लास 10th में किसके बारे में पढ़ा है, साइंस के बारे में पढ़ा है। अब अगर आपने क्लास 10th में साइंस के बारे में पढ़ा है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द साइंस। सबसे पहले हम साइंस से स्टार्ट करेंगे। आपने साइंस के बारे में पढ़ा होगा। तो साइंस में आपने क्या पढ़ा था कि साइंस क्या होती है, किसी प्राकृतिक चीज़ों का सुव्यवस्थित अध्ययन आपका विज्ञान कहलाता है, या साइंस इज द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ नेचुरल फेनोमेनास। तो साइंस के फिर बाद में कुछ आगे जाके स्मॉल स्केल पर, हम छोटे स्तर पर उसको साइंस कहते हैं, लेकिन जैसे जैसे इसके स्कोप या इसकी चीज़ें बढ़ती जाती हैं तो हम आगे की क्लासों में जो हमारा सब्जेक्ट है साइंस,
उसको हम फर्दर डिवाइडेड कर देते हैं अलग अलग ब्रांचेस में, अलग अलग भागों में। जैसे एक इसका एग्जाम्पल हो गया केमिस्ट्री, एक हो गया फिजिक्स, बायोलॉजी, अर्थ साइंस, स्पेस साइंस, ऐसे कई सारे हम ब्रांचों में कई सारे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो देखो साइंस से जो ब्रांच निकली आपकी फिजिक्स, फिजिक्स बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से फ्यूसिस, ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? ग्रीक वर्ड फ्यूसिस, फ्यूसिस सॉरी, जो फिजिक्स है वो ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से इसका उत्पत्ति हुई है। और फ्यूसिस का मतलब क्या होता है? नेचर। फ्यूसिस का मतलब क्या होता है? नेचर। नेचर से मतलब है प्रकृति। नेचर से क्या मतलब है? प्रकृति। मतलब जो फिजिक्स है वो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है फ्यूसिस, उससे इसकी उत्पत्ति हुई है फिजिक्स की। और जिसको मतलब अर्थ होता है इस फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? नेचर। इस फ्यूसिस का मतलब क्या होता है? प्रकृति से मतलब है। ठीक है, तो देखिए आगे अगर हम इसमें देखें तो जो साइंस है इसके कई सा, जो फिजिक्स है हमारी, अभी हमने साइंस के ब्रांच देखे थे पिछले कॉन्सेप्ट में। तो देखिए ये हमने साइंस के ब्रांच देखे थे कि साइंस को फर्दर डिवाइड कर दिया। अब हम फिजिक्स में भी बात कर सकते हैं ऐसे कि ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में आजकल तो फिजिक्स का बहुत ज़्यादा स्कोप अलग अलग ब्रांचेस में हो गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारी क्लास 11th का जो टॉपिक है। तो 11th में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? तो देखो मैकेनिक्स पढ़ेंगे। हमारी जो स्टार्टिंग होगी पहली वो मैकेनिक्स से होती है। क्लास 11th में जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वहाँ से क्या होगा आपका? सबसे पहले क्या आएगी? मैकेनिक्स आएगी, यांत्रिकी आएगी। अब आप देखेंगे कि मैकेनिक्स का बेसिक मीन्स क्या होता है। मतलब हम डेफिनेशन तो पढ़ेंगे ही जब चैप्टर पढ़ेंगे मैकेनिक्स की, लेकिन मैकेनिक्स में कौन कौन सी चीजें हम इंक्लूड करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैकेनिक्स का मतलब है हम एक सरल रेखा में चल रहे हैं, या कोई गाड़ी पृथ्वी की सतह पे चल रही है, या कोई दौड़ रहा है। ये सारी चीजें किसके अंदर इंक्लूड होंगी? मैकेनिक्स के अंदर इंक्लूड होंगी। ठीक है, तो मैकेनिक्स में भी कई सारे फर्दर ब्रांचेस होते हैं, लेकिन हम केवल अभी ये ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में बात करेंगे। तो आपका एक आएगा पार्ट जो आएगा उसको हम कहेंगे मैकेनिक्स। ठीक है, यहां से हमारी स्टार्टिंग होगी क्लास 11th की। मैकेनिक्स के बाद हम इसमें आगे जाएंगे। तो मैकेनिक्स के बाद हमारा जिसमें टॉपिक आएगा वो हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ेंगे हम क्लास 11th में, एक्वेस्टिक भी पढ़ेंगे हम 11th में। ठीक है, और बाकी ये सारी चीजें हैं जैसे जियो फिजिक्स है, या एटॉमिक फिजिक्स है, या न्यूक्लियर फिजिक्स है, या मॉडर्न फिजिक्स है, या क्लासिकल फिजिक्स भी इसी के अंडर आ जाएगा 11th में। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे क्लास 12th में। ठीक है, तो अब देखिए एक बेसिक सा स्ट्रक्चर 11th क्लास की हम बात कर रहे थे। तो 11th क्लास में ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में क्या क्या पार्ट आएंगे। तो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में हमने बताया कि जो मैकेनिक्स है फिजिक्स के अंडर हमारा जो एक सेक्शन आता है, कौन सा सेक्शन आता है? तो हमारा जो सेक्शन आता है मैकेनिक्स का, मैकेनिक्स के सेक्शन के अंडर हम पढ़ेंगे कि ग्रेविटी क्या होती है। इसी में क्या पढ़ेंगे? ग्रेविटी। जैसे मैंने कोई, हम देखते हैं ना, ये हमारे पास कोई वस्तु रखी हुई है, इसको हम अगर यहाँ से छोड़ दें तो ये पृथ्वी की सतह की ओर गिरेगी या नीचे की ओर गिरेगी। कहाँ की तरफ गिरेगी? नीचे की तरफ गिरेगी। वेन एवर ए बॉडी इज एट hang at certain height from the earth surface, when we fall freely then it falls downward। ठीक है, तो ये अगर फ्रीली छोड़ देंगे तो नीचे की तरफ गिरेगी। दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटी। अब मैंने बताया हम चल पा रहे हैं, इट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन। ठीक है, घर्षण। व्हेन वी मूव ओवर द सरफेस देन फ्रिक्शन विल टेक्स प्लेस बिटवीन द सरफेस एंड द बॉडी। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे इनर्शिया। ये सारी बातें आपने पहली पुरानी क्लासों में बस बेसिक सुना होगा कि इनर्शिया क्या होता है। तो देखो इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, ड्यू टू विच, ठीक है, अब बॉडी कैन नॉट अपोज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। एक इनर्शिया जो है, जड़त्व जो है, वो वस्तु की एक ऐसी प्रकृति है जिसके कारण वो वस्तु ना तो गतिशील अवस्था का और ना ही स्थिर अवस्था का विरोध करे। इसी में आपका एक टॉपिक आएगा फोर्स, बल। बल क्या होगा? किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना आपका फोर्स कहलाएगा, बल कहलाएगा।
ये भी आपका एक सेक्शन होगा इसी में। ठीक है, हम बात करेंगे इसमें साउंड की। ठीक है, साउंड की बात करेंगे, ध्वनि की बात करेंगे, एक पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे हम साउंड के बारे में कि किस तरह से साउंड प्रोड्यूस होता है, कौन कौन से माध्यम या मीडियम की आवश्यकता होती है। हम इसमें पढ़ेंगे हीट के बारे में कि किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो ऊष्मा या हीट कैसे प्रोड्यूस होती है या वो कैसे व्यवहार करती है। इन सब के बारे में हम 11th क्लास में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक हैं, लाइट हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, एटम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इसको भी हम क्या करेंगे 12th क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये एक छोटा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। हम जब नई क्लास लेके आएंगे तो आपसे चर्चा करेंगे पहले चैप्टर के बारे में। ठीक है, और हम डिस्कस करेंगे कि टॉपिक क्या क्या है, हमको पढ़ना क्या क्या है क्लास 11th में। ये एक बेसिक आइडिया था फिजिक्स के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो तैयार रहिए। बहुत इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है और उस इंटरेस्ट के साथ हम स्टार्ट करेंगे अपना कॉन्सेप्ट पहला चैप्टर, और उससे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारी क्लास 11th के टॉपिक्स के बारे में। तो पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।